जोहार, नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी झारखंड में चाहे वो जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, दोनों जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कितना करप्ट हो चुकी है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बीते 15-20 दिनों से छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे हैं और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन धरना है और सरकार के द्वारा कितना ही ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज ही जैसे हमको पता चला है रात में, आज का जो रात है, रात में पता चला कि रांची के डीसी और रांची के एसपी रात में आके वहाँ पे बच्चों को क्या कह सकते हैं, उसका मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर आपको कोई प्रॉब्लम था अगर धरना से या फिर कुछ शिकायत था तो आप दिन में भी आ सकते थे। रात के 11 बजे 12 बजे आने का क्या मकसद है आपका? झारखंड के सारे छात्र का जवाब चाहिए कि आप आखिर रात में प्रशासन वहाँ पे क्यों आती है। और अगर आपको इतना ही अगर छात्रों की अगर सरकार को चिंता है तो आप दिन में भेजिए, वहाँ के डीएसपी को भेजिए, एसपी को भेजिए, डीसी को भेजिए। आप खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आइए, दिन में आइए। रात में आके ये चोरों की तरह रात में क्या आते हैं, आना है तो दिन में आइए। रात में किसी का मनोबल को गिराने का काम कर रहे हैं आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। झारखंड में जैसे पता होगा 10 तारीख को विधानसभा का घेराव किया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि 2 बार की वार्ता सरकार के साथ हुई। जो भी कोर कमेटी के मेंबर थे हमारे, 2 बार सरकार के साथ वार्ता किया, लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं हुई। एक तरह से सकारात्मक वार्ता अगर होती तो छात्रों को विधानसभा घेराव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं हुई। लेकिन सरकार के मंत्री माननीय सुदीप कुमार सोनू जी कहते हैं 98% मांगों को मान ली गई है। मेरे हिसाब से तो 1% बात को आप नहीं माने हैं। किस बात को आप माने हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे छात्रों का क्या, जेएसएससी सीजीएल कितना धांधली हुआ है। पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा अगर धांधली हुआ है तो जेएसएससी सीजीएल में हुआ है। लेकिन आप जैसे सीजीएल को लेकर 1% भी कुछ नहीं बोले। आप बोल रहे सीआईडी जांच करेगी। कैसे विश्वास करें कि सीआईडी जो सही जांच करेगी? यही सीआईडी थी। जब 2023 में जांच हो रही थी तो सारे सबूत को कोर्ट के सामने, जो सबूत मिले थे कोर्ट के सामने, उसको केस डायरी को प्रस्तुत नहीं किया। अगर सीआईडी अगर जो सबूत मिले थे उस टाइम 2023 में, 2023-24 में जो भी सबूत मिले थे, अगर उस सबूत को कोर्ट के सामने आप सीआईडी प्रस्तुत करती तो माननीय न्यायालय इस तरह का फैसला नहीं सुनाता। 100% माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो छात्रों के पक्ष में वो फैसला सुनाते। लेकिन न्यायालय भी सबूत के आधार पे चलती है और वो सारे सबूत छुपाए गए सरकार के द्वारा और सरकार के एजेंसी के द्वारा। अब सरकार कह रही है कि आप विश्वास कीजिए कि जो सीआईडी है वो निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। आखिर छात्र कैसे विश्वास करे? हर एक प्रकार का अखबार में आप देख सकते हैं कटिंग में क्या वायरल हो रहा है। वायरल क्या हो रहा है? गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि राजेश रंजन ने डिलीवरी बॉय की नौकरी करते हुए दिन रात मेहनत की, पिता को खोने की आर्थिक तंगी बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी, मां ने रसोई बनाकर घर संभाला और बेटे ने जेपीएससी में सफलता पाकर काराधीक्षक बनकर परिवार का सपना पूरा कर दिखाया। लेकिन यही जो महाशय है, क्या नाम है जी, देखिए गौर से, राजेश रंजन, अभी सुनने में आ रहा है ऐसा, 100% हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं सांठ-गांठ है, ये भी कहीं ना कहीं सेटिंग से नौकरी लिए हुए है। ये इमोशनल ब्लैकमेल, अगर मान लीजिए 100% ये दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन ये बात अगर सच्चाई है इस बात में, तो आप छात्रों के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करें। आप ये सरकार अपना छवि दिखाना चाहिए होगी। क्या देखिए, गरीब से गरीब बच्चा जॉब ले रहा पढ़ के, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा कि यहाँ पे अंदरूनी खेल हो रहा है। कैसे छात्र, झारखंड के छात्र विश्वास करें? झारखंड के छात्र विश्वास करने वाले नहीं है। गौर से देखिए क्या लिखा है, सीआईडी के पूछताछ में
टीडीपीएल के दागी मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी का एक और कबूलनामा। 12-12 लाख में बेचा था सीजीएल का पर्चा। 12-12 लाख में। देखिए, ये 11 तारीख का न्यूज़पेपर है, गौर से देखिए, दैनिक भास्कर का है, दैनिक भास्कर का न्यूज है। किस तरह से 12-12 लाख में सीजीएल में सेटिंग हुआ है। ये सारे सबूत आपके पास क्या नहीं थे? अगर नहीं थे तो सीआईडी कह दे अभी भी। उस टाइम क्यों नहीं बोली कि हम सक्षम नहीं है? आप दे दिए, सीबीआई का इंक्वायरी दीजिए। अगर आपको डर नहीं है, अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की संलिप्तता है, हम ये दावा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सरकार अगर दूध की धुली हुई है तो आप इस केस को सीआईडी से लेकर आप सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रहे हैं? आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार से पूछना चाहते हैं, आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ाएगी तब तक ये जो धांधली है कभी रुकने वाला नहीं है। ये आज नहीं हो रहा है, ये जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है। हमारे बाप दादा लोग भी यही बताते थे, हमारे पापा लोग, चाचा लोग जो तैयारी करते थे वो भी बताते थे कि कैसे हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए। आज हम लोग का जनरेशन, हम लोग भी यही पीड़ा से गुजर रहे हैं, और आने वाला हम लोग का भविष्य में जो बाल बच्चा होगा यही परेशानी से गुजरेगा। आखिर ये कब तक चलेगा? अब छात्र बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस बार जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होगा। सरकार, छात्रों की मांग क्या है कि जितना भी जो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है उसको अविलंब आप रद्द कीजिए। चाहे माध्यमिक आचार्य का हो, चाहे आपका एफआरओ हो, एसीएफ हो, चाहे कोई भी एग्जाम जो टीडीपीएल कंपनी के द्वारा लिया गया है। और वैसे वैकेंसी, वैसे रिक्तियां जिसमें, वैसे वैकेंसियों में जिसमें अभय तिवारी नाम का ये जो बड़ी मछली है एक, ये जो अभय तिवारी, ये जिस नियुक्तियां में शामिल है, जिस परीक्षा में ये शामिल हुआ है और क्वालिफाई किया है, उसको अविलंब रद्द कीजिए, चाहे वो सीजीएल ही क्यों ना हो। पीजीटी में कितना बड़ा धांधली हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक सेंटर पे पता चला है कि कितने सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सरकार ये सब बात को क्यों छुपा रही है? अगर संलिप्तता नहीं है तो आप सीबीआई का इंक्वायरी दीजिए और विदिन 90 दिन, 90 डेज के अंदर आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। स्टूडेंट लोग का मांगो जो है वो जायज मांग है। देखिए, आज तक में न्यूज चल रहा है, वो भी नेशनल मीडिया। आज तक क्या चल रहा है कि जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता को 1.80 करोड़ एडवांस, पूरी धांधली में 25% कमीशन देता था। किस बात का कमीशन? हाँ, किस बात का कमीशन? क्या सरकार के द्वारा उनको पैसा नहीं दिया जाता था? उनका वेतनमान नहीं था? अगर आपको वेतन से पेट नहीं भरता है तो आप सामने आके बोलते ना झारखंड के छात्रों से कि नहीं, हमको चाहिए पैसा। अरे बता तो दीजिए ना जी कि इतना में नौकरी मिल रहा है, किडनी बेच देंगे वो, लेकिन लेंगे। आइए खुलेआम बोलिए। ये अंदरूनी ये क्या है? 20% का कमीशन, 25% का कमीशन, 1.80 करोड़। सबसे पहले ये जो बड़ी मछली है सुधीर गुप्ता जी, उनको कार्रवाई कीजिए, उन पर गिरफ्तार कीजिए, अविलंब गिरफ्तार कीजिए। तब आगे जाके इस जो भी इस रैकेट्स में शामिल है सबका पर्दाफाश होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए और क्या क्या न्यूज नहीं आ रहा है। देखिए तो ये क्या नाम है, देखिए प्रमोद कुमार पाठक। ऐसा पता चल रहा है ना, क्या पता चल रहा है कि यूपी पेपर लीक में ये जो बंदा है ये माइन यहाँ पे वो शामिल है। कहाँ का? यूपी पेपर लीक में। और यहाँ झारखंड का जो सीडीपीओ है, सीडीपीओ का जो वैकेंसी आई थी उसमें टॉपर। अब बताइए। और कह रहे सरकार कह रही है कि आप सीआईडी पे विश्वास कीजिए। किस तरह से हम विश्वास करें? ये यूपी का ये बंदा जो मास्टरमाइंड है यूपी पेपर लीक में, यहां आके टॉप कर रहा है। झारखंड में हर राज्य का स्टूडेंट आके झारखंड में टॉप कर जा रहा है। और झारखंड का जो लड़का है यहाँ पे क्या उन लोग बेवकूफ है? पूछते हैं हम सरकार से कि झारखंड का जो युवा है वो बेवकूफ है, हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, कटअप तक आप जारी नहीं करते, यही रीजन है
कि अगर कटअप आप जारी कर दीजिएगा तो ये ऐसे जो चोर सब है, ये सब एक तरह से कहेंगे हम चोर है ये सब, इन लोग का पर्दाफाश ना हो जाए। अब क्यों नहीं कटअप जारी करते हैं? हम अपना एग्जाम दिए, हमको जानने का हक है कि हम कितना मार्क्स लाए हैं, कितना मार्क्स नहीं लाए। आप मेरा ओमार सीट को नेट पे, इंटरनेट पे डाल दीजिए, हम अपना ओमार सीट को हम कार्बन कॉपी के साथ मैच कर लेंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जवाब देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक छात्र इस बार मानने वाले नहीं है। क्या है यहाँ पे? टीडीपीएल के चयन के लिए, टीडीपीएल के चयन के लिए किस किस ने की पैरवी, सीआईडी को उनकी तलाश। बताइए 2023 से अभी तक जो आपका कार्रवाई चल रहा है, अभी तक तलाशे हो रहा है। आने वाला 10 साल तक बोलिएगा तलाशे हो रहा है। जैसे जो 2001-2 का जो जेपीएससी का आप लोग सुनने होंगे, जेपीएससी का जो धांधली हुआ था, उसमें अभी तक इंक्वायरी चल रहा है। 26 साल हो गया, अभी तक इंक्वायरी हो रहा है। उस टाइम के जो भी अभ्यर्थी रहे होंगे वो आधा उम्र उनका बीत चुका है, बुढ़ापा आ गया होगा उनका 26 साल में है। आप क्या चाहते हैं कि अभी हम लोग का 25-26 साल 27 साल उम्र हो रहा है, आप फिर 26 साल लटका दीजिएगा जांच करने में? 26-52 साल के हो जाएंगे, उस टाइम हम आपसे जवाब मांगेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। तुरंत अभिलंब, जितना भी टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम लिया गया उसको अभिलंब रद्द कीजिए और सीबीआई का जांच कराइए। और पैसे का अगर लेन देन हुआ है तो ईडी को भी शामिल कीजिए, ईडी का भी जांच होना चाहिए। ऐसे काम चलेगा हैं? छात्र अब बुर्बक नहीं रह गए हैं। क्या है? ख्यांते ने विशिष से भी की थी 2 करोड़ और 20% कमीशन की मांग। ये भी एक एजेंसी है झारखंड में जो एग्जाम कंडक्ट कराने की कराती है, उनसे भी कमीशन लेके आप लोग डील करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी को आप देते ही क्यों हैं? आप खुद से क्यों नहीं लेते हैं? क्या झारखंड का जो जेपीएससी और जेएसएससी है इतना कैपेबल नहीं है कि वो कुछ एग्जाम कंडक्ट करा सके? आप आउटसोर्सिंग कंपनी का नाम को लेकर आप ये धांधली कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। देखिए ना महाराज, दैनिक भास्कर का न्यूज है। धन उगाही करने के लिए आप लोग को यहाँ पे चयन नहीं किया गया है। ये छात्रों का भविष्य को आप खुलेआम बेच रहे हैं। छात्र यहाँ पे तैयारी कर करके मर जा रहे हैं, लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है। आप उस दर्द को, उस दुख को आप नहीं समझ सकते हैं। किस तरह के झारखंड के युवा एक छोटे से कमरे में रह के हम जैसे युवा पढ़ाई करते हैं, 2 वक्त की खाना नहीं अच्छे से जुटा पाते हैं, फिर भी तैयारी करते हैं ताकि हमारा जो भविष्य हो उज्जवल हो। लेकिन हमारा भविष्य ये चंद मुट्ठी भर लोग हमारा भविष्य को खराब कर रहे हैं, हमारे वैकेंसियों को बेच रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अभय का खुलासा, 11वीं 13वीं जेपीएससी के इंटरव्यू में अभी तो अभ्यर्थियों से 15 लाख वसूल कर नंबर बढ़ाए। बताइए, 15 लाख रुपया खाली इंटरव्यू के लिए। अरे 15 लाख रुपया अगर हम लोग के पास होता तो हम लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, बिजनेस करते हैं। 15 लाख रुपया हम लोग, हे भगवान क्या कहे हम झारखंड के सरकार को। 15 लाख रुपया आसान बात है झारखंड के युवा के लिए। 100-200 के लिए दर 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 भटकता है यहाँ का युवा। आप लोग को मजाक बना के रख दिया झारखंड को। इस तरह का मजाक नहीं बनेगा। ऐसे ही क्यों छात्र कह रहे हैं कि 11वीं और 13वीं जेपीएससी को भी रद्द करना चाहिए? इस तरह का अगर धांधली हुआ है, और ये कौन कह रहा है? देखिए दैनिक भास्कर आज का रिपोर्ट है, गौर से देखिए, 12/8/26 का रिपोर्ट है कि इंटरव्यू में 12 लाख रुपये, 15 लाख रुपये वसूले गए थे इंटरव्यू के लिए। कौन वसूला था? कब आप रिपोर्ट जारी करोगे? कौन है वो बड़ी मछली? आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या कहता है, गौर से देखिए, आप लोग को पूरा एक एक विस्तार में देखिए कि झारखंड सरकार किस तरह से झारखंड के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। जेपीएससी 11वीं 13वीं में भी अभय ने लेन देन कबूला, वो खुद कबूला है। देखिए हिंदुस्तान का न्यूज है, अभय तिवारी खुद सीआईडी के सामने कबूला है कि हम 11वीं 13वीं जेपीएससी में भी पैसा का लेन देन करके भ्रष्टाचार करके अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग करवाए हैं। क्या सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का दबाव है आप पे?
क्या आप भी कमीशन लिए हैं? क्या मंत्रियों को कमीशन मिला है? मुख्यमंत्री तक कमीशन पहुंचा है क्या? जवाब मांग रहे हम। अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो अविलंब कार्रवाई कीजिए, वरना झारखंड के छात्र समझेंगे कि हमारे माननीय राज्य के मुखिया भी कहीं ना कहीं इस ये जो इतना धांधली हुआ इसमें आप भी शामिल है, यही ना समझेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? ओमार सीट परीक्षा गोपनीय व बिना टेंडर काम देने के निर्णय पर पूछे गए सवाल। बिना टेंडर का मतलब जो ज़्यादा कमीशन देगा वैसे ही एजेंसी को आप परीक्षा के लिए आप उसको टेंडर दे दीजिएगा। इस तरह से होता है। गौर से देखिए तो क्या है ओमार सीट। देखिए ये है, ये कौन है? अजिता, क्या नाम है जी इनका? क्या नाम है इनका, भूल जा रहे हैं। अजिता भट्टाचार्य। पता चल रहा है कि झारखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका जी? सुप्रियो भट्टाचार्य। सुप्रियो भट्टाचार्य की धर्म पत्नी है ना? ये धर्म पत्नी है, जेपीएससी के मेंबर रही है। और जैसे ही सीआईडी इनको पूछताछ के लिए बुलाई, उससे पहले ये रिजाइन कर दी। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है पूरा दूध की धुवल है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं इसमें 100% शामिल है। खान्ते जी को एक आप क्या कह सकते हैं उसको, मोहरा बना रहे हैं। उस मोहरे के पीछे ये सब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी आदमी इसमें बचना नहीं चाहिए। और ये झारखंड का युवा अब जाग चुका है। होमगार्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के शर्म आता है हमको। क्या है? होमगार्ड के अभ्यर्थियों से रुपये लेन देन, 2 आरोपी गिरफ्तार। बताइए, होमगार्ड का वैकेंसी तक को नहीं छोड़ा। बताइए, होमगार्ड जैसा वैकेंसी उसको भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जेपीएससी और सीजीएल कितना बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए, झारखंड के युवा के लिए। ये किसी से छुपा हुआ है? क्या लिखा हुआ है गौर से देखिए। इंटरव्यू में पैसे लेन देन का आरोप, वही वाला बात। तो हम लास्ट में झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, आप राज्य के मुखिया हैं। अगर आप झारखंड के युवाओं के बारे में अगर सही में वाकई में अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता है तो इस केस को आप सीबीआई को सौंपिए, डायरेक्ट सीबीआई को सौंपिए। और जितने भी छात्रों की जायज मांग है, चाहे वो एसीएफ हो, एफआरए हो, माध्यमिक आचार्य हो, पीजीटी हो, सीजीएल हो, सबको अविलंब रद्द कीजिए। वरना छात्र जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और देते रहेंगे जब तक आप हमारी बात को मान नहीं लेते हैं। धन्यवाद।